ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी बाबा के फरिश्तों का स्वागत है, सत्कार है। आइए, जिन्हें प्रभु से प्यार है उन्हीं के लिए ये बाबा की वाणी का सार है। तो आइए, क्योंकि इस वाणी में विशेष चमत्कार है, संस्कारों को परिवर्तन करने का, अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करने का, अवगुणों को तिलांजलि देने की ताकत है इस मुरली में। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये बाबा के महावाक्य हैं 21 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवास, गरीबों को ऊंचा उठाने वाला। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। प्रश्न, असुरों के विघ्न जो बच्चे गाए हुए हैं वह इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते हैं? दिखाया ना, जब यज्ञ किया तो फिर राम और लक्ष्मण को लेके गए। कहीं पर भी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, शुभ कार्य करते थे, तो उसमें राक्षस, कुछ हड्डियां, कुछ ये, कुछ वो। बाबा कहते हैं असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वह इस यज्ञ में, रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते हैं? उत्तर में बाबा ने खुद बताया, मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का किचड़ा आदि आदि डाला होगा, परंतु बच्चे ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आ जाता है, कोई ग्रहचारी बैठती है तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोल बोलते हैं, यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते। माया का थप्पड़ इंसॉल्वेंट बना देता है। उन्हें होश ही नहीं होता है कि कोई माया के थप्पड़ ही पड़ रहे हैं। उन्हें होश ही नहीं रहता कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। ओम शांति। आज गीत नहीं बज रहा है, कल की मुरली में भी नहीं था और आज की मुरली में भी नहीं था। कल क्या था? भगवान वाच। आज क्या है? ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे बच्चे योग में बैठे हो। हर एक जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है गुप्त मेहनत, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। बाप बच्चे कितना निरहंकारी है, जिसमें प्रवेश करते हैं वह बाबा भी कितना निरहंकारी है। इनको ये नहीं रहता कि हमारा भी कोई शो आदि हो। ब्रह्मा बाबा को कभी नहीं रहा कि हमारा कोई नाम शाम ऐसा हो जाए। भवके से सबको पता पड़े नहीं। हाँ, भवके से नाम होता है। बाप कहते बच्चे भवके आदि जो कुछ भी है सब रस्म रिवाज कलयुगी देह अभिमानियों की है। यहां तो शांति में आते हैं और शांति में जाते हैं। बहुत ही सुंदर बाबा ने प्रैक्टिकल। आपने बाबा का फोटो कहीं ऐसा नहीं देखा होगा। आजकल एडिट कर दें उनकी तो मैं कह नहीं सकता, कि जिसमें बाबा के गले में हार पड़ा। हाँ, बाबा ने सभी को ताज और राजसी पोशाकें पहना के बाबा ने वो फोटो खिंचवाए थे। तो बाबा का भी एक ऐसा ताज और वो सारा नारायण के जैसे पड़ा हो, वो एक अलग बात है। लेकिन बाबा गेंदे और पुष्प गुलाब के फूलों के हार की चाहना नहीं रखते थे। वो बाबा ने इसलिए कराया था ताकि हमें हमारा लक्ष्य याद रहे। देखो बच्चे, बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई लेने ना आवे, कोई हंगामा आदि नहीं। बाप कहते हैं मुझे तो गुप्त ही रहने दो, इसमें बड़ा मजा है। मौन की भाषा बहुत गजब की भाषा होती है। मौन की भाषा जो जाने अंतर का सुख हो पाता है। गुप्त दान, गुप्त रहना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या जरूरत है? जो भगवान की नजरों में आ गए, दुनिया की नजरों में आने की उन्हें जरूरत नहीं। इसमें ही बच्चे मजा है।
बाबा तो ऊंचते ऊंच है। चलन गरीब से भी गरीब चलते हैं। गरीब है ना, सिंपल बिल्कुल साधारण धोती और कुर्ता बाबा पहनते थे। कोई टीका शीका नहीं, कोई मतलब कोई इस टाइप का वो सिंहासन और वो नहीं, सिंपल। बाबा कहते थे मैं इस ऊंचाई पे भी इसलिए बैठता हूं ताकि तुम बच्चों का मुखड़ा देख सको। 2 फीट 3 फीट की संदली ऊंची होती थी, ज्यादा नहीं। सिंहासन के जैसे कोई बना हुआ नहीं होता था। बाबा कहते बाप तो है ही गरीब निवाज ना, गरीबों से मिलने आते हैं। गरीब ही बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा को तरस पड़ता है। ज्ञान की मुट्ठी देते हैं, बच्चे तुम भी साहूकार बनो। कल के शब्द याद आए बाबा ने, आओ मेरे कंगाल बच्चे आओ। तो फिर बाबा ने कहा महसूस करते हो ना सतयुग में कितने माला माल थे और कितने कंगाल बन गए। तो आज बाबा क्या करें, ज्ञान की मुट्ठी भर देते तो तुम भी साहूकार बनो बच्चे। यहाँ यज्ञ में साहूकारों का ठहरना बड़ा मुश्किल है। उन्हें अपनी राजगद्दियां याद आती है। ठहर भी जाते हैं तो बड़े भाग्यशाली होते हैं वो। अब के भी हैं, तब के भी हैं, हमेशा के हैं वो। देखो बच्चे, दरकार भी नहीं। बाबा कहते यहाँ दरकार भी नहीं है। यहाँ कोई पैसे इकट्ठा करने का कोई लक्ष्य थोड़ी है किसी का। दुनिया में बड़े आदमियों का मान सम्मान होता है, नामी ग्रामी होते हैं, गवर्नमेंट को भी बहुत मदद करते हैं। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, भगवान को गरीब निवाज कहते हैं। मिलते जुलते रहते हैं सबसे, सिंपल तरीके से मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं कि भाई बाबा से मिलने के लिए ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, नहीं। बाबा कहते हैं मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा क्या? यहां तो बाप साधारण है। गरीब ही बाप से अपना वर्षा ले कल्प मुआफिक पहले आते हैं पुरुषार्थ करने। या भी ड्रामा में नूद है और गायन भी है। विदुर के घर साग खाया और अमीरों का त्यागम हो जाए। बिल्ली के जूठे बेर दिखाए हैं। भावनाओं का भूखा है भगवान, व्यंजनों का नहीं, याद रखना। हाँ, इनको यानी शिव बाबा को कोई अपना वारिश बनावे तो कमाल करके दिखावे। बाप कहते मैं आता ही साधारण तन में हूं। गाया हुआ है ना, निरहंकारी निराकारी, गोदरी में लाल करतार। करतार भी उसी कहते हैं। देखो बाबा ठंडी में गोदरी लेकर के आकर के बैठे हैं। सिंपल, कमाल है। इतनी ऊंची ताकत और इतने सिंपल। बनना है हम सबको बाप समान, तो मुरली से सीखो कि बाबा हमारा कितना सिंपल, स्वच्छ, स्पष्ट, साधारण रहते थे। नशे में भी रहते थे, ऐसा नहीं नशा में नशा भी रहता था। बाबा कहते पतित पावन बाप को तुम्हारे सिवाय कोई जानते नहीं। बच्चों, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, मनुष्य तो जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी देखो यहां रखे हुए हैं। कहां? मंदिरों में, भव्य दिव्य। बाप आकर के तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, ताकि इस गति को समझकर शुभ कर्म करो। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं है। एक बार को 5 मिनट बैठ के योग नहीं लग पाता, जल्दी है कहीं, लेकिन शुभ कर्म में देरी नहीं है, तुरंत कर डालो। उसका बहुत कुछ मिलता है। याद से बल मिलता है, शुभ करने का पावर मिलती है, पवित्र बनते हैं हम, विक्रम विनाश होते हैं, लेकिन शुभ कर्म हमें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, दुआएं दिलाते हैं और भविष्य में बहुत इनकम जमा होती है। रावण राज्य में जो भी मनुष्य कर्म करते हैं टोटली विक्रम बन जाता है, क्योंकि देह अभिमान में करते हैं। बाबा ने बहुत ही छोटी बात बताई, बहुत ही
अच्छी बात बताई है बड़े काम की। क्यों बाबा ने कहा? जैसे बाबा ने अपनी मुरली में, इसके पीछे रहस्य है। कई बाबा के बच्चे वर्तमान समय बहुत अच्छे हैं, लेकिन बचपन में उनसे कुछ गलतियां हुई, अनजाने बस कुछ भी गर्त से गर्त में डूब गए होंगे। अब वो बातें उन्हें याद आती हैं, अरे हमने इतने विक्रम किए, हमने ऐसे किया, अच्छा ऐसे किया, वो। बाबा कहते हैं बच्चे बालिग अवस्था में हिसाब किताब बनता है। छोटे बच्चों का कुछ जमा नहीं होता, नासमझ होते हैं, इसलिए उन चीजों को भूल जाओ। अब जब से बाबा मिला है, समझ मिली है ज्ञान की, तब से अब आगे बढ़ो। बीती ताही विसार दी, आगे की सुध ले। बच्चा बड़ा होता है, उनके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते हैं, तो विक्रम हुआ ना बच्चे। अब वो सोचते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य है, लेकिन ईश्वरीय सिस्टम के हिसाब से वो पुण्य नहीं है। लेकिन हाँ, जिम्मेवारियां जहां पूरी करनी होती तो करते हैं। जबरदस्ती विकारों में धकेलो तो ये बात अच्छी नहीं है। बच्चे सतयुग में माया का राज्य है ही नहीं, वहां तो सतो प्रधान दुनिया है, ये बातें होती भी नहीं। तुम बच्चों को बाप देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम देही अभिमानी बनो। कहते हो तो जरा बताओ। हाँ, हमारे बाबा के कुछ नकलची निकल गए, कुछ असंतुष्ट आत्माएं जाकर के नाम मान शान की भूख उन्हें ले गई, वो कहते हो तो अलग बात है, लेकिन बातें बाबा की ही वो रिपीट करते हैं, वो कहीं से नहीं लाए। याद रखना इस बात को। आत्मा को अब निश्चय हुआ है, देह अभिमान खत्म। पहला अवगुण है ही बच्चे देह अभिमान। देह अभिमान आने से और भी विकार फिर चटकते हैं। अपने को देह समझा, सामने वाले को देह देखा, तो और भी विकार चटकते हैं। तो बच्चे अब देही अभिमानी बनना है। कल बाबा ने कहा था कि बच्चे आत्मा देखा तो समझ लो निर्विकारी बन गए, इसको ठीक कर लो। आत्मा के ना आंख है, ना कान है, ना मुख है, ना थोपड़ा है, ना ये। आत्मा तो लाइट चमकता हुआ ही रहा है, तो उसकी लाइट की काया देख सको तो भले अच्छी बात है। उसका जो ओरा फैला चारों तरफ, कभी विकार सताएंगे नहीं। तो बाबा कहते, बाबा हाँ, अब तो देही अभिमानी बनना है। बाबा आत्माएं, हम आत्माएं बस आई की आई। 84 जन्म पूरे किए बच्चे, अब ड्रामा भी पूरा होता है। अब चलना है, अब हमको नया जन्म मिलेगा। खुशी होनी चाहिए, जैसे सर्प खाल छोड़ता है फिर नहीं लेता है, और हम नई दुनिया में जाके नया शरीर लेंगे। वाह, थैंक यू। तुम बच्चे ये मिसाल दे सकते हो, जो घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं, वो कमल पुष्प का और सर्प खाल छोड़ने की वो मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो लीन होने की बात करते हो, नए जन्म की तो बात ही नहीं कर सकते। कितनी सहज बातें हैं। अच्छा भाई, उनके लिए विशेष, जो बहुत ऊंच पद पाने का जिनका रोल नहीं है, संगम पर पूरा ज्ञान समझने का रोल नहीं है, जिनका भविष्य में ऊंच पद पाने का रोल नहीं है, उनके लिए विशेष सुनो। लेकिन जो बहुत ऊंचा पद पाना चाहते हैं, पुरुषार्थ में नंबर 1 जाना चाहते हैं, उनको हर बात समझनी जरूरी है। कितनी सहज बातें हैं। अच्छा बच्चे, फिर भी अगर समझ में ना आए तो बैठकर बाप को बड़े प्यार से याद करो। ये बड़ी महीन और बारीक बातें हैं। कई कहते हैं बाबा आपने देर से समझाई हैं, शुरू में बहुत सहज और तोतली बातें सुनाते थे। तोतली मतलब मोटी मोटी बातें। ऐसे थोड़ी कहेंगे बाबा ने सब पहले क्यों नहीं बताया कि आत्मा इतनी छोटी है। ड्रामा अनुसार बच्चे जो कुछ पास हुआ, कल अब पहले मुआफिक जैसे समझाया था ऐसे समझा रहे। मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। कल अब पहले बात फिर ऐसे बाबा करके समझाएंगे। बहुत बच्चे साधारण रूप देख करके मूंझते हैं, उल्टा बोलने लगते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया चमाट मार देती है। बाप का भी सामना करने में देरी नहीं करते। अरे जब बाबा का सामना करने में देरी नहीं करते हैं तो हम और आप क्या है। इसलिए निश्चिंत रहो,
वो सामना करने वाले समा जाते हैं माया की गोद में एक दिन, और जो समा लेते हैं, सामना करने वाले की बातों को सहन कर लेते हैं, वो बाबा के गोद में जीवन भर झूलते हैं, बहुत आगे जाते हैं जीवन में। अहंकार आता है, 2-4 सेंटर खोलिए, अहंकार आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे, फिर कभी बुद्धि में आता है कि हमने ये ठीक नहीं किया, फिर पश्चाताप कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं इस साकार के बिगर कैसे समझाऊंगा, इसमें प्रेरणा की बात नहीं, मैं तो टीचर के रूप में आकर के बैठता हूँ, गरीब बच्चों पर माथा मारता हूँ, क्योंकि गरीबों को दान देकर साहूकार बनाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चे नई नई पॉइंट सुनते रहते हो। बच्चों को तो बिल्कुल निरहंकारी बनना चाहिए, बिल्कुल सभी प्यार करते निरहंकारी व्यक्ति को। ऐसे स्नेह और प्यार, रूहानियत से भरा हुआ प्यार भरा जीवन कितना अच्छा लगता है। एक आधा फायदा उठाने की कोशिश तो करेगा, उठा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सुरक्षा कवच हमारा बाबा है, स्वयं सर्वशक्तिवान है, वो खुद ही उठ जाएगा। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहते हो, बिल्कुल यहां निरहंकारी बनकर रहना है। बच्चे तुम जानते हो, खबरदार भी बहुत रहना है। क्या? खबरदार भी बहुत रहना है, बहुत खबरदार। दुनियावी बातें कभी कभी याद आती हैं, और यज्ञ में भी कभी कभी ऐसे सुनने और देखने को मिलता है तो तरस पड़ता है, अपने ही है। इलाज करते करते दूसरों का खुद ही मरीज बन गए। वाह, चले थे फरिश्ते बनने और देह अभिमानी बन गए। विचार करके विचार करो कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। संसारिक मनुष्यों की अवस्थाओं से भी नीचे जाने के काम तो मत करो। तो ये माया है, इसलिए बाबा बार बार खबरदार करते हैं, जरा सा भी कहीं तुम्हें लगे वहां से हट जाओ। बाबा कहते मुख मोड़ लो। कभी कभी हम बाबा से भी बड़े बाबा बनने की कोशिश करते हैं, सहारा देंगे, किनारा देंगे, दया करेंगे। बाबा से बड़े दयालु हैं क्या आप? बाबा सबका जीवन संवारने आया है, वो नहीं संभाल पाया और आप संभालने चले। ऐसे डूबोगे, हाथ पैर भी दलदल में चलने से ऊपर नहीं आओगे, सिवाय नीचे जाने के। इसलिए परहेज, खबरदारी, पहरेदारी जरूरी है, विशेषकर उन कुमारों के लिए, उन कुमारियों के लिए पॉइंट है जो अभी युवा लाइफ में है, अभी 50 और 55 को क्रॉस नहीं किया। बाकी मन और बुद्धि तो 80 साल में भी जाके बहकता है, वो अलग बात है। लेकिन हम योगी अपनी इंद्रियों को शांत और शीतल बना देते हैं, उस समय की चिंता नहीं करनी। अभी थोड़ा सा टेंशन दे लो, बहुत मजा है इस जीवन में। बाबा कहते संग तारे कुसंग बोरे। बाबा बिल्कुल ऐसे बच्चों से मना कर देते हैं, मिलो ही मत, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ, हाँ जी अभी ठहरो, मैं जरा कुछ भी करके 2-4 बार आप अवॉइड करेंगे, फिर सामने वाला समझ जाएगा, वो कहीं और टांका बिठाएगा, आपको छोड़ देगा। यहां फिर विष ना मिलने से देखो दुनिया में मनुष्य कामेशु क्रोधेशु बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ये यज्ञ में असुरों के बहुत बड़े बड़े विघ्न शुरू से ही पड़ते आए, और विघ्न भी किस बात में? सिर्फ मुख्य है पवित्रता की बात। जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, जीवन सफल करना चाहते हैं, उनके लिए बाबा ने कहा हाँ सहन जरूर करना पड़ता है इसमें, ज्ञान योग में महावीरता चाहिए। शिव शक्ति का तुम्हारा गायन है, तुम शिव की शक्तियां हो, पांडव हो, महावीर हो। आदिदेव को महावीर कहा जाता है। मनुष्य अर्थ थोड़ी समझते हैं, अब तुम समझते हो, माया पर जीत पाते हैं, दूसरों को भी जो माया पर जीत पहनाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में देखो जगदम्बा भी बैठी है,
कोठरियों में अन्य बच्चियां भी बैठी हैं, आत्माएं। महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे। महावीर का मतलब ये नहीं कि भाई या बहनें, सब वो बच्चे जो बाबा के मनजीत बच्चे हैं। जो जग को जीते वो वीर, और जो अपने मन को जीते वो महावीर। युद्ध जीते वो वीर, मन को जीते महावीर। तुम्हारी बुद्धि में कितने रहस्य रहते हैं, हो बच्चे तुम जानते तो हो। तुम्हारा यादगार है लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बना हुआ है, गांधी की बरसी मनाते हैं। यह किया, टैगोर जी ऐसे थे, अच्छा काम करके गए, उनकी जीवनियां लिखी हुई है। बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है, बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। किनकी बुद्धि विशाल है, किनकी कम है। नंबर तो है ना बच्चे, ये है नई नॉलेज जो बाप के सिवाय और कोई नहीं सुना सकते। इस बाप पर बलि चढ़ने से तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। कितनी सहज बातें हैं। बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, स्वराज्य पद पाओ चाहे प्रजा पद पाओ, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। आप समान बनाने की बच्चे मेहनत तो करनी है, पवित्र भी यहीं बनना है। ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना ईविल बातें हैं। बाबा ने फिर लास्ट में यही कहा, ज्ञान के सिवाय कोई बात करता है उसे मुख मोड़। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार सुना, सार का विस्तार। पहला जो अवगुण देह अभिमान है उसको पूरा पूरा निकाल, देह अभिमानी बनना, एविल बातें नहीं सुननी, निरहंकारी बनना है बाप समान, वरदान है। रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सीफुल रहम स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से ये दुख की दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं के प्रति चाहे सर्व के प्रति रहम की भावना को बच्ची जरूर इमर्ज करो। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। ये वरदानी बाबा का वरदान हमारे लिए। स्लोगन सुनो आज, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों, उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी है। हाँ, लिटरेचर पढ़ना है, वीडियो देखने हैं, क्लासेस सुननी है और गहराई से सुननी है। बाबा ने कहा सुनने की कला, बाप को ध्यान से सुनो। तो ये जो सुनाती हैं दादियां दीदियां, ये सब बाबा की बातें सुनाती हैं, इनको ध्यान से सुनना है। ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बाबा के राज दुलारों को, मनुष्य से देवता और ब्राह्मण आत्मा से फरिश्ता आत्मा बनने वालों को अपने सेवा साथी भाई की ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल जी।